खुदावंद मसीह यीशु में एक बार फिर से आप तमाम मेरे मसीह भाई बहनों को सलाम। जय मसीह की, प्रेज़ द लॉर्ड। ऑलराइट, तो जैसे कि आप लोग जानते हैं प्रकाशित वाक्य की हम स्टडी कर रहे हैं और प्रकाशित वाक्य के जो 7 चर्चेस हैं, जो 7 कलीसियाएं हैं, हम उनसे सीख रहे हैं। अफिसस की कलीसिया को हमने देख लिया, हमने स्मरणा की कलीसिया को देख लिया, हमने परगमन की कलीसिया को देख लिया और आज हम स्टडी करने वाले हैं थुआतिरा की कलीसिया के बारे में, जो कि हमें देखने को मिलता है प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 और उसके वचन 18 से। तो चलिए हम पहले इस वचन को पढ़ेंगे और फिर इससे सीखते हैं। और उससे पहले कि हम वीडियो में आगे जाएं, मैं चाहूँगा कि अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाले हर हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जितने भी हमारे भाई बहन इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि इस सारी बाइबल स्टडी को आप और भी तमाम कलीसियाओं के साथ, हमारे मसीह भाई बहनों के साथ, विश्वासियों के साथ शेयर जरूर करें ताकि हर कोई इस प्रकाशित वाक्य की स्टडी से सीख सके, समझ सके और इन वचनों के अकॉर्डिंग खड़ा हो सके या चल सके, क्योंकि ये वचन आज के समय के लिए, आज की कलीसियाओं के लिए बहुत जरूरी है। ऑलराइट, चलिए हम सीधा वचन में जाते हैं, पढ़ते हैं थुआतिरा की कलीसिया के बारे में। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 18, रेवलेशन चैप्टर 2 वर्स 18 लिखा यहाँ पर, थुआतिरा की कलीसिया के स्वर्गदूत को ये लिख, परमेश्वर का पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं, वह ये कहता है, मैं तेरे कामों और प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ, और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। पर मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री इजबेल को रहने देता है जो अपने आप को भविष्यवक्तन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर उन्हें भरमाती है। मैंने उसको मन फिराने के लिए अवसर भी दिया, मौका भी दिया, पर वह अपने व्यभिचार से मन फिराना नहीं चाहती है। देखो, मैं उसे रोग वैश्य पर डालता हूँ और जो उसके साथ व्यभिचार करते हैं, यदि वह भी उसके से कामों से मन ना फिराएंगे तो उन्हें बड़े क्लेश में डालूंगा। मैं उसके बच्चों को मार डालूंगा और तब सब कलीसियाएं जान लेंगी कि हृदय और मन का परखने वाला मैं ही हूँ, और मैं तुम में से हर एक को उसके कामों के अनुसार बदला दूंगा। पर तुम थुआतिरा के बाकी लोगों से जितने इस शिक्षा को नहीं मानते और उन बातों को जिन्हें शैतान की गहरी बातें कहते हैं नहीं जानते, पर यह कहता हूं कि मैं तुम पर और बोझ नहीं डालूंगा। पर हाँ, जो तुम्हारे पास है उसको मेरे आने तक थामे रख, जो जय पाए और मेरे कामों के अनुसार अंत तक करता रहे, मैं उसे जाति जाति के लोगों पर अधिकार दूंगा और वह लोहे का राजदंड लिए हुए उन पर राज्य करेगा। जिस प्रकार कुम्हार के मिट्टी के बर्तन चकनाचूर हो जाते हैं, मैंने भी ऐसा ही अधिकार अपने पिता से पाया है, और मैं उसे भोर का तारा दूंगा। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। ऑलराइट, तो जैसे कि फॉर्मेट हमें सबको पता है कि हम कैसे स्टडी करते आ रहे हैं पिछली कलीसियाओं की। हम सबसे पहले शहर के बारे में जानेंगे, फिर जानेंगे कि प्रभु यीशु ने अपने आप को कैसे प्रकट किया, इस कलीसिया के ऊपर अपने बारे में क्या कहा, फिर इस कलीसिया के बारे में प्रभु यीशु ने अच्छी बातें क्या कही और इस कलीसिया के खिलाफ क्या था, और प्रभु यीशु की एडवाइस इस कलीसिया के लिए क्या है। तो चले हम सबसे पहले इस शहर थुआतिरा के बारे में जानते हैं। हिंदी में जैसे कहते हैं थुआतिरा। तो इसके बारे में जब हम जानते हैं तो ये एक बड़ा ही छोटा सा शहर था और एक बहुत ही कम महत्वपूर्ण, मतलब इतना महत्वपूर्ण शहर नहीं था इन 7 शहरों में से जिनका जिक्र हमें प्रकाशित वाक्य 7 में देखने को मिलता है। तो ये एक वेरी लीस्ट इम्पॉर्टेंट शहर था। और इस थुआतिरा शहर के बारे में ये भी कोई ऐसा रिकॉर्ड नहीं है कि इस कलीसिया ने कोई राजनेताओं की तरफ से या उस वक्त की जो रोमी हुकूमत की उसकी तरफ से या उस वक्त जो रिलीजियस लोग थे उनकी तरफ से कोई परसिक्यूशन, किसी स्ताव का सामना किया, ऐसा भी कोई रिकॉर्ड हमें इनके खिलाफ देखने को नहीं मिलता है। अब अगर बात करें सोशल कंडीशन की, तो ये शहर अभी बिजनेस के मामले में, ट्रेड के मामले में काफ़ी प्रचलित था। यहाँ पर भी काफ़ी बिजनेस होता था, ट्रेड होता था, और इन लोगों के हर एक के अपने अपने देवी देवता थे। कुछ के यूनानी देवता, कुछ लोगों के रोमी देवता, और
और इस शहर का जिक्र हमें प्रेरितों के काम में भी देखने को मिलता है। जब हम पढ़ते हैं प्रेरितों के काम अध्याय 16 वचन 14 से लेकर 16 तक में, यहाँ पर एक औरत का जिक्र है जिसका नाम है लिडिया, जो कि शी वाज अ सेलर ऑफ पर्पल क्लॉथ, वो मतलब कपड़ों को बेचने वाली, बनाने वाली थी। तो उसका जिक्र भी हमें देखने को मिलता है और वो भी यहाँ थुआतीरा में थी। तो इससे हमें ये भी पता चल जाता है कि संत पौलुस इस शहर थुआतीरा में आए थे। ओके, तो ये तो हो गई थोड़ी सी बैकग्राउंड इस शहर के बारे में। अब जानते हैं कि प्रभु यीशु अपने बारे में इस कलीसिया को क्या कहते हैं। प्रभु यीशु का जिक्र यहाँ हमें देखने को मिलता है जब हम पढ़ते हैं वचन 18 में। यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर के पुत्र जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और जिसके पांव उत्तम पीतल के समान हैं। तो जैसे कि हम लोग देखते आ रहे हैं, एफेसस की कलीसिया के बारे में हमने देखा, स्मिर्ना, पेरगमुम के बारे में। तो जब भी कभी प्रभु यीशु अपने बारे में कलीसिया के ऊपर कुछ जाहिर करते हैं, तो जो भी डिस्क्रिप्शन प्रभु यीशु की देखने को मिल रही है, ये सेम वही डिस्क्रिप्शन है जो हमें रेवलेशन चैप्टर 1 में देखने को मिली है। ये सब कुछ प्रभु यीशु ने ऑलरेडी यूहन्ना के ऊपर जाहिर कर दिया था अपने बारे में। और फिर हर एक अलग अलग कलीसिया को प्रभु यीशु अपनी अलग अलग डिस्क्रिप्शन दे रहे हैं। तो ये जो जिक्र है, ये जो प्रभु यीशु की डिस्क्रिप्शन यहाँ थुआतीरा में देखने को मिल रही है कि जिसकी आंखें आग की ज्वाला के समान हैं और जिसके पांव पीतल के समान हैं, वह ये कहता है। ये भी जिक्र हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 में देखने को मिलता है। अब जब प्रभु यीशु अपने बारे में ये कह रहा है कि जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, इसका क्या मतलब है? तो वह बहुत ही सिंपल है कि वह प्रभु यीशु जिसकी आंखें आग के ज्वाला के समान है, ये वो यीशु है जो कि मन के जो गुप्त, जो कि छिपे हुए ख्याल हैं और उनके अंदर जो उद्देश्य हैं, जो अंदर ही उद्देश्य हैं, प्रभु यीशु उन्हें परखता है। इसलिए वह इंसानों की तरह न्याय नहीं करता है कि जो सिर्फ बाहरी रूप को देखेंगे, लंबे बालों को देखेंगे या बियर्ड कट को देखेंगे या कपड़ों को देखेंगे और कहेंगे कि देखो, कपड़ों को देखकर जज कर लेंगे कि ये बंदा सही है या गलत है। उसके हेयर स्टाइल, बालों से, दाढ़ी से देखकर कहेंगे ये बंदा सही नहीं है। प्रभु यीशु ऐसा न्याय नहीं करता है। वो देखता है मन के ख्यालों को, उसकी नजरें सीधी अंदर जाती हैं और मन के ख्यालों में जो उत्पन्न होता है और वहाँ के जो उद्देश्य हैं, प्रभु यीशु उन्हें जज करते हैं। फिर आगे लिखा है कि उसके पैर पीतल के समान हैं, उसके पैर उत्तम पीतल के समान है। नाउ ये भी हमें प्रकाशित वाक्य अध्याय 1 वचन 15 में देखने को मिलता है। अब इसका क्या मतलब? अब जो पीतल होता था वो सबसे ज्यादा प्योर और रिफाइंड होता था और ये एक बड़ा स्टेडफास्ट, बड़ा सख्त, एक कठोर किस्म का धातु होता था। तो यहाँ पर प्रभु यीशु के कहने का मतलब ये है कि वह पाप को बड़ी कठोरता के साथ देखता है और पाप का न्याय भी वो बड़ी कठोरता के साथ करता है। तो जितना वफादार प्रभु यीशु लोगों को माफ करने में है, लोगों को एक्सेप्ट करने में है, लोगों के ऊपर अपनी दया अनुग्रह करने में है, उतना ही कठोर प्रभु यीशु लोगों का न्याय करने के लिए भी है अगर वो गुनाहों से नहीं मुड़ते हैं। तो अब दूसरा पॉइंट, प्रभु यीशु इस कलीसिया के बारे में क्या जानते हैं? तो चलिए हम वचन में देख लेते हैं थोड़ा। यहाँ पर लिखा कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम और विश्वास और सेवा और धीरज को जानता हूँ और ये भी कि तेरे पिछले काम पहले से बढ़कर हैं, पिछले काम पहले से बढ़कर हैं। तो यहाँ पर 5 चीजों का जिक्र हुआ। प्रभु यीशु कह रहे हैं कि मैं तेरे कामों, तेरे प्रेम, तेरे विश्वास, तेरी सेवा और धीरज को जानता हूँ। अब सोच कर देखिए ये 5 क्वालिटीज, काम भी उनके, प्रेम भी है उनका, विश्वास भी है उनका, सेवा भी वो करते हैं, धीरज भी है उनके अंदर। लेकिन फिर भी इस कलीसिया में एक बड़ी बीमारी आ गई थी। वही बीमारी जो परगमन की कलीसिया में आ गई थी, वही बीमारी यहाँ थुआतीरा में भी आ गई है और यही बीमारी आज कलीसियाओं में भी है, आज के बहुत सारे मसीहों में भी है। और वो बीमारी थी संसारिकता और समझौता। यस, मटेरियलिज्म और कंप्रोमाइज, ये 2 बीमारियां घुस आई थी इस थुआतीरा की कलीसिया में और ये 2 बीमारियां आज हमारी कलीसियाओं में भी हम देख सकते हैं। यहाँ पर सच्चाई के साथ, सुसमाचार के साथ कंप्रोमाइज हो रहा है और मटीरियलिज्म को, यानी धन दौलत, प्रोस्पेरिटी को बढ़ाया जा रहा है और इन्हीं सब चीज़ों को दिखाकर लोगों को अपनी तरफ खींचा जा रहा है। संसारिकता को दिखाकर, मटीरियलिज्म को दिखाकर, दुनियावी चीज़ों का झांसा देकर हम कह सकते हैं कि तुम्हें बरकतें मिलेगी, ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा। तो ये दोनों चीज़ें भी आज कलीसिया में बड़ी प्रचलित हैं और यही चीज़ें यहाँ थुआतीरा में भी आ चुकी थी। देखिए, ये आपके भी मन में ये विचार होगा कि ओके, वो कलीसिया जिनके अंदर ये क्वालिटीज हैं, इतनी बढ़िया क्वालिटीज हैं, जिनके अंदर प्यार है, जिनके अंदर एक विश्वास की कोई कमी नहीं है, जिनके अंदर सेवा भावना करने का वो है, मनोभावना है, जो कि धीरज रखते हैं, सब्र है जिनके अंदर,
वो कलीसिया कंप्रोमाइज कैसे कर सकती हैं? तो देखिए, हमें ये नहीं देखना है कि उस कलीसिया में क्या सिखाया जा रहा है। कई लोग उसी चीज से इंप्रेस हो जाते हैं कि देखो वहां पर तो वचनों का प्रचार हो रहा है, प्रभु यीशु की ही तो बातें हो रही हैं। सो मैटर ये नहीं करता है कि क्या प्रचार हो रहा है, मैटर ये करता है कि क्या प्रचार नहीं हो रहा है और कौन सी चीजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। हमें इन चीजों को भी देखकर चलना होगा। बस ये मत देखे कि वहां पर देखो प्यार है एक दूसरे के साथ, वह कलीसिया का कितना विश्वास है, वहां पर वो कितनी लोग एक दूसरे की सेवा कितनी करते हैं, देखो कितनी सर्विस सोशल वर्क कितना कर रहे हैं, देखो वहां पर कितना विश्वासियों में कितना धीरज है, सब्र है। हालांकि ये चारों चीजें अभी भी कलीसिया में नहीं है, लेकिन फिर भी अगर ये चारों चीजें भी हों किसी कलीसिया में, तो फिर भी आप इसे देखकर किसी को नहीं कह सकते हैं कि हाँ ये बिल्कुल परफेक्ट कलीसिया है। नहीं। तो जैसे मैं कह रहा हूं कि सिर्फ मायने ये नहीं रखता कि क्या प्रचार किया जा रहा है, मायने ये भी रखता है कि क्या प्रचार नहीं किया जा रहा है, कौन सी चीजें हैं जिन्हें विंडो से बाहर फेंका जा रहा है, कौन सी चीजें हैं जिनको नजरअंदाज किया जा रहा है, और कौन सी चीजें हैं जिनके साथ समझौता करके कलीसिया को बढ़ाने की, पब्लिक को बढ़ाने की कोशिशें की जा रही है। अब इसके बावजूद कि जो अच्छाइयाँ प्रभु यीशु ने यहाँ इस कलीसिया में देखी, कि उनका विश्वास देखा, उनका प्यार देखा, उनकी सेवा देखी, उनके धीरज को देखा, इसके बावजूद भी जो चीज़ें प्रभु यीशु को कहनी है इस कलीसिया के खिलाफ, जो प्रभु यीशु को इस कलीसिया के खिलाफ चीज़ें दिखाई दे रही हैं, जो बुराई इनकी कलीसिया में दिखाई दे रही है, वो बहुत बड़ी थी। और इसलिए प्रभु यीशु कहते हैं कि पर नेवरदलेस मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है। सो अब क्या है जो प्रभु यीशु को इस कलीसिया के विरुद्ध कहना है? वचन 20 में यहाँ पर लिखा है कि मुझे तेरे विरुद्ध ये कहना है कि तू उस स्त्री को इजबेल, जो कि जिसका नाम है इजबेल, उसको रहने देता है, और जो अपने आप को भविष्यवक्तिन कहती है और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। ओके, तो हम यहाँ पर देख सकते हैं कि इस कलीसिया ने अगर समझौता कर लिया था, अगर इस कलीसिया में संसारिकता, मटीरियलिज्म घुस आया था, तो उसका कारण ये था कि यहाँ पर एक ऐसी नबूवत करने वाली औरत आ गई थी जिसने इन लोगों को गुनाह की तरफ लीड किया। तो हम देख सकते हैं प्रभु यीशु उस कलीसिया का जो एल्डर है उसे कह रहे हैं कि मुझे तेरे लिए ये कहना है कि तू उस स्त्री जिसका नाम है इजबेल, उसको रहने देता है। तो यहाँ पर जो कलीसिया का एल्डर था, जो कलीसिया का लीडर था, उसने इस एक स्त्री को, जिसे प्रतीकात्मक रूप से सिंबॉलिकली इजबेल कहा गया है, उसे अनुमति दे दी थी कि वो आए और वो कलीसिया को एक दुष्ट, बुराई और संसारिक रूप में प्रभावित कर सके। और ये जो नबिया थी, ये जो नबूवत करने वाली थी, ये अपने आप को नबिया कहती थी। वचन में लिखा है कि वो अपने आप को नबूवत करने वाली भविष्यवाणी कहती है। ये नहीं कि वो ठहराई गई थी, वो थी नहीं, लेकिन वो अपने आप को मानती थी कि मैं नबूवत करने वाली हूँ, मैं नबिया हूँ। अब ये जो औरत है जिसका नाम यहाँ पर इजबेल बताया जा रहा है, अब इसका क्या मतलब है? देखिए, इसको लेकर भी बहुत सारी अलग अलग इंटरप्रिटेशंस हैं लोगों की, मसीह विद्वानों की। कुछ लोग कहते हैं कि इस औरत का सच में नाम इजबेल ही था, और फिर कई लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, यहाँ पर एक औरत है जो कि इजबेल के जैसे काम कर रही है। इजबेल जो कि हमें पुराने नियम में देखने को मिलती है। तो इस कारण, क्योंकि ये बुरी थी, क्योंकि ये हुकूमत करने वाली थी, क्योंकि ये कलीसियाओं को गलत रास्ते के ऊपर लेकर जाने वाली थी, जैसे ओरिजिनल इजबेल ने किया था, जिसका जिक्र हमें पहला और दूसरा राजा में देखने को मिलता है। तो सिंबॉलिकली इसका नाम इजबेल बताया गया है, ये लिटरल इजबेल नहीं है। लेकिन ये कुछ भी हो, वो चाहे उसका ओरिजिनल नाम हो या उसे सिंबॉलिक नाम दिया हो, लेकिन इसका मतलब असल में यही है जो यहाँ पर देखने को मिल रहा है कि ये एक बुरी थी। वो बुरी, जैसे कि हम फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी को यहूदा कहते हैं या किसी को हिटलर कहते हैं, तो इसका मतलब है कि ये बड़े स्ट्रॉन्ग शब्द है जो कि एक ऐसे बुरे इंसान को रिप्रेजेंट करते हैं जिसके साथ हम में से कोई भी एसोसिएट होना नहीं चाहता है। और यहाँ पर ये जो औरत थी, ये भी ऐसे ही इजबेल के जैसे काम कर रही थी, और पूरी तरह से प्रभु यीशु ने किया कि शी इज बीइंग एसोसिएटेड विद द इजबेल दैट इज मेंशन्ड इन 1 किंग्स चैप्टर 16 में। और फिर यहाँ पर ये जो वर्ड यूज हुआ कि वो औरत, वो स्त्री, इजबेल, अब ये जो वर्ड स्त्री है, औरत यूज हुआ है, कुछ इंटरप्रिटेशन ये भी बताते हैं कि यहाँ पर जिक्र हुआ कि ये उसकी पत्नी थी, वाइफ इजबेल, योर वाइफ इजबेल। तो ये माना जाता है कि ये जो चर्च का एल्डर था, इस कलीसिया थुआतिरा का जो लीडर था, उसकी ये पत्नी थी इजबेल। अब ये जानना भी हमारे लिए क्यों जरूरी है? क्योंकि ये बात है कि ये इजबेल
इस कलीसिया के एल्डर की या पास्टर की पत्नी थी, तो ये बात इस चर्च के एल्डर के लिए, पास्टर के लिए और भी ज़्यादा मुश्किल हो गई थी, क्योंकि वो उसे नहीं निकाल सकता था। लेकिन अगर ये जो कलीसिया का लीडर था या पास्टर था, अगर वो सच में प्रभु यीशु से प्यार करता, अगर वो सच में प्रभु यीशु का चेला या शागिर्द होता, तो वो अपनी पति से और उसकी बुराई से घृणा भी करता, जैसे कि ऑलरेडी प्रभु यीशु ने कहा था लूका अध्याय 14 में। और अगर उसने इसी वफादारी या सच्चाई के साथ कलीसिया को लीड किया होता, तो फिर कलीसिया में ये वाली मुश्किल नहीं आनी थी, कंप्रोमाइज और संसारिकता वाली। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर क्या थी कि ये जो पास्टर था थुआतिरा की कलीसिया का, वो कलीसिया को नहीं, अपनी पत्नी को ज्यादा प्यार करता था। कलीसिया नाराज होती है, होने दो। कलीसिया नरक में जाती है, जाने दो। कलीसिया समझौता कर रही है, करने दो। कलीसिया को कुछ शिक्षा मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं। कलीसिया को बुराई के रास्ते पर लीड किया जा रहा है, कोई बात नहीं, लेकिन मेरी पत्नी, मेरी बीवी नाराज नहीं होनी चाहिए। और इस कारण इस थुआतिरा के एल्डर ने, पास्टर ने अपनी पत्नी को, जिसका नाम इजबेल है, उसे मनमानी करने दी कि जैसे वो चाहती थी उसे कलीसिया को लीड करने दिया, और जिसके कारण थुआतिरा की कलीसिया इस तरह से भ्रष्ट हो गई थी, पूरी तरह से खोखली हो गई थी, समझौता कर चुकी थी। और इस तरह आज भी, बिल्कुल इसी तरह आज भी बहुत सारी कलीसियाओं का हाल है। आज भी जहाँ पर पास्टर तो दिखाई देता है, लेकिन कई बार तो इजबेल सामने स्टेज पर आकर लोगों को लीड करती है, और कई बार वो पीछे बिहाइंड द स्टेज भी कलीसिया को लीड करती है, क्योंकि उसके बोले बिना, उसके रास्ते के बिना, उसकी सलाह के बिना, उसकी आइडियोलॉजी के बिना पास्टर कोई काम नहीं करता। और जो हुक्म पीछे उसकी वाइफ का आता है, वही काम पास्टर करता है। और ये काम अगर कलीसिया में हो रहा है, तो वो कलीसिया बर्बादी के रास्ते पर है, वो कलीसिया नरक के रास्ते पर है, क्योंकि प्रभु यीशु, यह समझे इस बात को, प्रभु यीशु ने इस एल्डर को इस कारण झिड़का कि तूने इजबेल को रहने दिया है, तू उसकी बात मान रहा है, तू मेरी बात नहीं सुन रहा है, जैसे तुझे वो लीड कर रही है तू वैसे लेड हो रहा है। तो ये बात गलत है। और आज भी बहुत सारी कलीसियाओं को मैं देखता हूँ, मैं जाता रहता हूँ बाहर कलीसियाओं में, और देखता हूँ ऑनलाइन भी, आपको पता है सोशल मीडिया पर सब कुछ आता है, यही काम सब हो रहा है। अगर पास्टर की, लीडर की पत्नी कुछ गलत भी कर देती है, तो उसे डिफेंड किया जाता है, बजाय इसके कि उसे साइड कर दिया जाए। क्यों? क्योंकि कलीसिया से प्यार नहीं है, अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार है। कई चर्चेस में तो मैं देखता हूँ ऐसा भी होता है कि अगर कलीसिया के एल्डर्स, अगर कलीसिया की टीम, जो लीडर लोग हैं, जो कलीसिया को साथ एक साथ चलने वाले, सपोर्ट करने वाले हैं, अगर वो कोई कलीसिया में बैठकर किसी बात पर सहमत होते हैं, कोई विचार करते हैं, तो उसके बाद जो कलीसिया का एल्डर अपने जब घर जाता है तो सारी बात करता है अपनी वाइफ के साथ, तो वाइफ उसे पीछे घर में जाकर कहती है कि नहीं ऐसा कैसे होगा, तुम ऐसा करो, तुम वैसा करो, ऐसे करके तो ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। तो फिर ये जो नया विचार वो अपने घर से सीख कर आता है, ये पास्टर फिर आकर कलीसिया को बताता है कि नहीं, हमने जो मीटिंग करी थी उसके हिसाब से हम नहीं चलेंगे, मैं बताता हूँ हम कैसे चलेंगे, हम ये ऐसा नहीं करेंगे, हम वैसा करेंगे, ऐसा करेंगे। तो क्या हो रहा है कि कलीसिया को लीड कौन कर रहा है? वही इजबेल कर रही है, बिहाइंड द सीन। तो एक पास्टर की, एक कलीसिया के लीडर की पत्नी बड़ी ही हम्बल, बड़ी ही शांत टाइप की, एक बड़ी आत्मा से भरपूर होनी चाहिए, आत्मिक होनी चाहिए, प्रार्थना करने वाली होनी चाहिए, और बिहाइंड द सीन कमरे में अपने पति की मदद करने वाली होनी चाहिए, कि उसके लिए प्रार्थना करे, उसकी प्रार्थना में सपोर्ट करे, ताकि प्रभु का काम बढ़े, प्रभु का सुसमाचार की जो सेवकाई है वो और ज्यादा बढ़े। और ऐसी भी है, यस, मैं समझता हूँ, मैं जानता हूँ, ऐसी भी कई बहनें हैं जो अपने पति की, अपने हस्बैंड की, अपने जो पति उसका लीडर है चर्च का, उसकी सपोर्ट कर रही हैं, उसकी मदद कर रही हैं, ऐसी भी हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो कि कलीसिया को कंट्रोल करना चाहती हैं, और यहाँ तक कि अपने हस्बैंड को, परमेश्वर के दास को भी कंट्रोल करना चाहती है, कि उसके बिना, उसकी सलाह के बिना, उसकी बात के बिना एक काम भी नहीं होगा। ओके, अगर वो आत्मिक है, अच्छी सलाह दे रही है, वचनों को जानने वाली है, तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो सलाह उसकी बुरी है या उसको सलाह नहीं देनी चाहिए। यस, वो सलाह दे सकती है, लेकिन अगर वो कलीसिया में हो रहा है तो वो पूरी मीटिंग में बैठकर सलाह देनी चाहिए। ऐसा नहीं कि वो बिहाइंड द सीन चुपके से जाकर अपने पति को कहे कि नहीं तुम ऐसा मत करो, वैसा करो।
तो ये हो सकता है, इसमें कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन इसके लिए भी हमें देखना पड़ेगा कि क्या वो औरत, क्या वो चर्च की जो लीडर है, क्या वो जो पास्टर की वाइफ है, क्या वो हम्बल है, क्या वो नम्र है, क्या उसके अंदर शांति है, क्या उसके अंदर परमेश्वर का प्यार है, क्या वो आत्मा से परिपूर्ण है, क्या उसे कलीसिया की फिक्र है, क्या उसे परमेश्वर के वचनों की फिक्र है। तो ये सब भी हमें देखना पड़ेगा, जो कि आज हमारी मसीहत में बहुत ही कम है। फिर आगे यहाँ पर जैसे इस वचन में लिखा है कि वो अपने आप को नबिया कहती है, अपने आप को नबिया कहती है, जिसका मतलब है कि ये जो थायतिरा की कलीसिया में ये जो औरत नबिया बनकर बैठी थी, वो असल में नबिया थी नहीं, जिसे परमेश्वर ने ठहराया था, जिसे परमेश्वर ने मसा किया था, लेकिन वो अपने आप को क्लेम करती थी कि वो परमेश्वर की नबिया है, उसे परमेश्वर ने भेजा है, उसे परमेश्वर ने वचन दिए हैं। और इस तरह से जो कलीसिया के लोग थे उन्होंने भी उसे ग्रहण कर लिया था, उसे स्वीकार रिसीव कर लिया था कि ये एक नबिया है। और इसी कारण प्रभु यीशु ने भी ये चेतावनी ऑलरेडी दी थी मत्ती अध्याय 24:24 में, मत्ती अध्याय 24:11 में, कि बहुत सारे झूठे नबी और झूठे भविष्यवक्ता आएंगे जो लोगों को गुमराह करेंगे और चुने हुओं को भी गुमराह कर लेंगे। और ये काम इस कलीसिया में भी हो चुका था, लोगों ने इसे रिसीव कर लिया था, इसे स्वीकार कर लिया था। अब क्योंकि लोगों ने मान लिया था कि ये परमेश्वर की तरफ से है, ये परमेश्वर की नबी है जिसे परमेश्वर ने ठहराया है, तो इस कारण वो उसकी बात को मानने के लिए भी तैयार थे और वो उसकी बात को मान रहे थे। इस कारण वो कौन से काम कर रहे थे, वचन में हमें देखने को मिलता है, और मेरे दासों को व्यभिचार करने और मूर्तियों के आगे चढ़ाई गई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है। वो सिखा रही थी, ये नबी आज जो क्लेम कर रही कि मुझे परमेश्वर ने ठहराया है, परमेश्वर ने खड़ा किया है आपके बीच में, ये लोगों को, कलीसियाओं को, प्रभु यीशु के दासों को क्या सिखा रही थी कि मूर्तियों के आगे जो चढ़ाई गई चीजें हैं उन्हें तुम खा सकते हो, देयर इज नॉट अ इशू एट ऑल, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर इसके साथ साथ वो कलीसिया को व्यभिचार भी सिखा रही थी। अब ऑफ कोर्स ये एक आत्मिक व्यभिचार है, शारीरिक व्यभिचार नहीं था। इसका क्लियर एग्जांपल हमें आगे देखने को भी मिलता है जब प्रभु यीशु कहते हैं कि मैं तेरे इन बच्चों को मार डालूंगा। तो यस ऑफ कोर्स प्रभु यीशु जो फिजिकल बच्चे हैं उन्हें नहीं मारने की बात कर रहे हैं, प्रभु यीशु यहाँ पर बात कर रहे हैं वो बच्चे जो इस शिक्षा के द्वारा तैयार किए गए हैं। तो ये जो व्यभिचार है यहाँ पर, ये व्यभिचार आत्मिक व्यभिचार है कि इन लोगों ने परमेश्वर के साथ ही साथ दूसरे देवी देवताओं की भी पूजा करनी, उनके आगे झुकना, उन्हें सजदा करना भी शुरू कर दिया था। और ये जो भविष्यवक्ता थी, ये जो नबिया थी, ये सिखा रही थी। ये सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर सिखाया जा रहा था कि नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई बात नहीं है, तुम ये सब कर सकते हो, कोई बात नहीं। अगर तुम परमेश्वर की सेवा कर रहे हो, इसके साथ साथ तुम धन दौलत की भी सेवा करो, तुम अच्छा जॉब भी करो, परमेश्वर को टाइम देने की कोई जरूरत नहीं है। आप कामयाब होना चाहते हैं, आप कामयाब हो जाएंगे। दूसरे देवी देवताओं के पीछे लगाना, धन के देवता के पीछे लगाना, और यहाँ पर ये भविष्यवक्ता सिखा रही थी कि तुम ये जो रोमी, ये जो यूनानी देवी देवता हैं, तुम इनके आगे भी सजदा कर सकते हो, ये भी कोई बड़ा इशू नहीं है, परमेश्वर को इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसे सिखाया जा रहा था और लोगों ने इसकी बात को मान भी लिया था, और जो ये काम सिखा रहे थे लोगों ने करना शुरू भी कर दिया था। अब ये जो धार्मिक या आत्मिक व्यभिचार है, ये शारीरिक व्यभिचार से कहीं ज्यादा खतरनाक है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि वो खतरनाक नहीं, वो भी खतरनाक है, लेकिन ये आत्मिक व्यभिचार उससे भी कहीं ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि ये साफ तौर पर नजर नहीं आता है। ये जो आत्मिक व्यभिचार है ये क्लियरली नजर नहीं आता है। यहाँ पर सिखाया जाता है अनुग्रह के बारे में, ग्रेस के बारे में, और इस परमेश्वर के अनुग्रह को, परमेश्वर की ग्रेस को लाइटली यानी हल्के में लिया जाता है, जो कि एक झूठी शिक्षा है। यहाँ पर सिखाया जाता है कि परमेश्वर आपके ऊपर अनुग्रह करने वाला परमेश्वर है, परमेश्वर प्यार करने वाला परमेश्वर है, वो आपके ऊपर कृपा करेगा, आपके ऊपर अपनी ग्रेस करेगा, तो इस कारण तुम्हें गुनाह से डरने की जरूरत नहीं है। तुम जैसे चाहो जिंदगी गुजार सकते हो, तुम माफ किए जा चुके हो, तुम्हें क्षमा मिल चुकी है, तुम ऑलरेडी प्रभु यीशु के लोगों में हो, प्रभु यीशु की कलीसिया में हो, तो परमेश्वर का अनुग्रह तुम्हारे ऊपर है। तो इस कारण ये झूठी शिक्षा यहाँ पर भी फैलाई जा रही थी, जहाँ पर लोगों ने, विश्वासियों ने, कलीसिया ने पाप को, गुनाह को हल्के में लेना शुरू कर दिया था। और क्या यही काम आज कलीसिया में भी नहीं हो रहा है? यस ऑफ कोर्स हो रहा है। छोटी छोटी बातों में कंप्रोमाइज, छोटी छोटी बातों में अविश्वास योग्यता यानी कि वफादारी ना दिखाना, और छोटी छोटी बातों में परमेश्वर की आज्ञाओं को तोड़ना, परमेश्वर के प्रति आज्ञाकार ना रहना, परमेश्वर की बात को ना मानना, परमेश्वर से प्यार ना करना, छोटी छोटी बातों में कंप्रोमाइज कर देना, गुनाह कर देना, ये सब धीरे धीरे करके एक गुनाह से भरी हुई
व्यभिचार करने वाली, समझौता करने वाली बेबीलोनी टाइप की कलीसिया की स्थापना होनी धीरे धीरे फिर शुरू हो जाती है। जब छोटे छोटे गुनाहों में समझौता किया जाता है, जब छोटी छोटी चीज़ों में लोग पाप को, गुनाह को हल्के में लेते हैं और परमेश्वर के अनुग्रह को भी हल्के में लेते हैं। और सबसे जरूरी बात कि परमेश्वर के अनुग्रह को वो गुनाह करने के लिए एक लाइसेंस समझते हैं कि जो भी करो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस प्रभु से आकर माफी मांग लो, वो आपके ऊपर अनुग्रह कर देगा। फिर इस एक बात के ऊपर और ध्यान देना, यहाँ पर लिखा है कि वो मेरे सेवकों को, वो मेरे दासों को व्यभिचार करने, मूर्तियों के आगे चढ़ाई हुई वस्तुएं खाना सिखाकर भरमाती है, मेरे सेवकों को। तो ये भी एक बड़ी ही तगड़ी बात थी कि ये जो इजबेल थी वो प्रभु यीशु के जो सेवक थे, जो प्रभु यीशु के दास थे, जो प्रभु यीशु के साथ जुड़े हुए लोग थे, इसने उन्हें भी गुमराह कर दिया था, उन्हें भी भरमा दिया था, चुने हुओं को भी भरमा दिया था। ओके, तो फिर से यहाँ पर ये जो शिक्षा है OSAS, वंस सेव्ड ऑलवेज सेव्ड, फिर से यहाँ पर वो शिक्षा एक्सपोज हो जा रही है, उसका खंडन हो रहा है। प्रभु यीशु ने कहा कि वो मेरे सेवकों को भरमाती है, उन्हें लीड कर देती है, वो गुनाह की तरफ चले जाते हैं। और ऐसे लोग जो प्रभु यीशु के दासों को, प्रभु यीशु के चुने हुओं को, प्रभु यीशु की कलीसिया को गुनाह की तरफ लेकर जाते हैं, बर्बादी की तरफ लेकर जाते हैं, विनाश की तरफ लेकर जाते हैं, इन लोगों के बारे में प्रभु यीशु का वचन हमें क्या कहता है? प्रभु यीशु खुद कहते हैं मरकुस अध्याय 9 और उसके वचन 42 में कि जो इन छोटे में से जो मुझ पर विश्वास करते हैं किसी को ठोकर खिलाएगा तो उसके लिए भला ये है कि एक बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। तो कलीसिया, तो परमेश्वर के दासों जो भी मुझे सुन रहे हैं, अगर आप कलीसिया को लीड करने वाले हैं, अगर आपके चर्च के एल्डर हैं, लीडर हैं, पास्टर हैं, ध्यान से सुनिए। अगर आपकी शिक्षा के कारण जो आप सिखा रहे हैं लोग गुमराही की तरफ जा रहे हैं, गलत रास्ते पर जा रहे हैं, आपको बहुत ही सावधान रहने की ज़रूरत है कि ये जो कलीसिया आपके सामने बैठी है ये कोई आपकी शौहरत नहीं है, ये जो आपकी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। ये प्रभु यीशु की दुल्हन है जिसे आप सिखाते हैं। ये प्रभु यीशु की दुल्हन है जिसे उसने आपके हाथों में सौंपा है कि जब तक मैं वापस ना आऊँ तुम मेरी कलीसिया को देखो, और इसकी देखरेख कैसे करनी है इसके लिए उसने हमें गाइडलाइन दी है। एक ऐसा लॉ दिया है कि जिसके साथ तुम मेरी दुल्हन को देखभाल करोगे, और वो गाइडलाइन है परमेश्वर का वचन है। तो आपको, मुझे, हम सबको बड़ी जिम्मेदारी के साथ मसीही की कलीसिया को लीड करना है। हमें बड़ी जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर की ये जो दुल्हन है उसे देखना है, उसे संभालना है, और जो असल खाना जो प्रभु यीशु देकर गए हैं उसकी कलीसिया को देने के लिए हमें उससे बाहर जाने की जरूरत नहीं है। हमें परमेश्वर के वचनों से ही प्रभु परमेश्वर की दुल्हन को सिखाने की जरूरत है, ताकि ये उसकी दुल्हन वचनों के द्वारा श्रृंगारी जाए, ये उसकी दुल्हन वचनों की जो धार्मिकता है उसके साथ कवर हो जाए। सो बी वेरी वेरी फेथफुल टू द वर्ड ऑफ गॉड। परमेश्वर के वचनों के साथ वफादार रहें, क्योंकि अगर आप परमेश्वर के वचनों के द्वारा इस कलीसिया को लीड नहीं करते, परमेश्वर की दुल्हन को गाइड नहीं करते हैं, तो इसके लिए वचन बड़ी तगड़ी चेतावनी हम सभी के लिए दे रहा है कि उसके लिए अच्छा यही होगा कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और वह समुद्र में डाल दिया जाए। सो बड़े सावधान रहिए कि आप प्रभु यीशु की दुल्हन को कैसे लीड कर रहे हैं, प्रभु यीशु की दुल्हन को कैसे गाइड कर रहे हैं, प्रभु यीशु की दुल्हन को अपनी कमाई का कहीं साधन तो नहीं बनाए हुए हैं, कि आप सच में जिम्मेदारी के साथ परमेश्वर के वचनों को कलीसिया तक पहुंचा रहे हैं। और अगर ऐसा नहीं था, अगर आज तक आप परमेश्वर के इस वचनों को इग्नोर कर रहे थे, प्रभु यीशु ने जो गाइडलाइन दी है अगर आप उसे ठुकरा रहे थे, अपनी मनमर्जी कर रहे थे, तो आइए आज आप रिपेंट करें। ऐसा ना करें कि आप दूसरे पास्टरों को देखकर उनके मॉडल को फॉलो करें। आप प्रभु यीशु ने जो मॉडल दिया, प्रभु यीशु का जो मॉडल है, वचनों का मॉडल, उसे फॉलो करें। और अगर आपने अभी तक नहीं किया तो इससे तौबा करें, पश्चाताप करें और प्रभु यीशु से माफी मांगकर वचनों को सही तरीके से कलीसिया को सिखाना शुरू करें, जैसे का वैसा। और आप जो भी मेरे भाई बहन सुनने वाले हैं, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है कि ऐसे बेबीलोनी शहर से जिसे कि इजबेल लीड कर रही है, जो कि लोगों को अनुग्रह के विषय में सिखाती नहीं है, लोगों को परमेश्वर के प्यार के विषय में सिखाती नहीं है, वरन अनुग्रह को और परमेश्वर के प्यार को हल्के में लेती है और गुनाह करने देती है, आपको जो चाहे वो करने देती है, तो ऐसी शिक्षा से आप भी बचे रहें। वो आपको व्यभिचार की तरफ लेकर जा रही है, वो आपको मूर्तियों की तरफ लेकर जा रही है, वो आपको समझौते कंप्रोमाइज की तरफ लेकर जा रही है। और उस कलीसिया से भी सावधान रहें जो आपको संसारिकता यानी दुनियावी चीज़ों के पीछे लेकर जा रही हैं।
उन लोगों से बचें, उन प्रचारकों से बचें, भले ही वो अपने आप को नबी कहते हैं, भले ही वो अपने आप को भविष्यवक्ता, भले वो अपने आप को प्रेरित या अपोस्टल्स कहते हैं, उनसे भी सावधान रहें। अगर वो आपको प्रभु यीशु की तरफ लेकर जाने की बजाय संसार की तरफ लेकर जा रहे हैं, प्रभु यीशु के साथ जोड़ने की बजाय अपने साथ जोड़ रहे हैं और संसार के साथ जोड़ रहे हैं, आपके मन को आसमानी बातों की तरफ लगाने की बजाय आपके मनों को संसारिक चीज़ों और बातों पर लगा रहे हैं। ऑलराइट, तो आज के लिए इतना ही। हम इस थुआतिरा की कलीसिया की स्टडी को कंटिन्यू करेंगे, जारी रखेंगे पार्ट 2 में, क्योंकि एक ही बार अगर बनाएंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो जिसके कारण काफ़ी मुश्किल भी बाद में आती है। मैं ऐसा करना नहीं चाहूँगा। सो प्लीज़ इस वीडियो से अगर आपने कुछ सीखा है, आपने कुछ नया पाया है, आपने कुछ आशीष को पाया, अगर आपकी आत्मिक ज़िंदगी में थोड़ा बहुत चेंज आता है इन वीडियोस के कारण, तो मेरी रिक्वेस्ट है आपसे कि प्लीज़ इसे अपने चर्च लीडर्स तक भी जरूर पहुंचाएं और उन्हें कहें कि एक बार जरूर सुने। आप इन्हें अपने कलीसिया के जो लोग हैं उन तक भी जरूर पहुंचाएं, और भी जो विश्वासी भाई बहन उन तक पहुंचाएं, ताकि और भी भाई बहन ब्लेस हो सके इन परमेश्वर के वचनों के साथ जो कि प्रभु यीशु ने दिए हैं अंतिम समय की कलीसिया को। May God bless you. See you again.